नमस्कार मित्रों। मैं विकास कुमार फिर से आज की क्लास में 7 जुलाई 2024 के होने वाले सीटेट के लिए हम तैयारी करेंगे। अच्छा, आज हम देखेंगे कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पेडागोजी कहाँ से पढ़ें, पेडागोजी क्या है। उसकी कोई किताब छपती नहीं है, मार्केट में मिलती नहीं है। हमें सब कुछ मिल जाता है पर हमें पेडागोजी कहीं से नहीं मिल पाती है। समझाइए एक बार पेडागोजी क्या है। तो उस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमें ये जानना पड़ेगा कि जो समस्या है हमारे सामने कोई भी, उसका समाधान कैसे हो सकता है या उसकी जड़ क्या है। तो मैंने काफ़ी अध्ययन के बाद, काफ़ी बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ने के बाद, अच्छे शिक्षकों से शिक्षा लेने के बाद में हमें ये जानकारी अवगत हुई है। तो मैं सबको इसको और फॉरवर्ड करना चाहता हूँ ताकि हमारे साथी भाई बहन सभी सीटेट को पास कर सकें और भ्रमित ना हो। जितना आप अधिक अपने ऊपर प्रेशर लेने लगते हैं, पढ़ाई का बोझ लेने लगते हैं, तो डिप्रेशन हो जाता है ज़्यादा। वो हमें नहीं करना। हमें केवल जो है जितना कि कोई सा भी एक सिलेबस सबका एक है, कोई सा भी एक चैनल अपना देख लें जिस पे कि पढ़ते रहें। सब एक जैसा ही पढ़ाते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, पर जो सबकी नींव है वो कहाँ से निकली है आइए जानते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये टॉपिक है हमारा आज NCF 2005। ठीक है, तो NCF जो है इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है, इसका इतिहास है सर। NCF पब्लिश्ड इन 1975, 1988 और सन 2000 एंड 2005। सभी में शिक्षा को फ्लेक्सिबल किया गया, लचीलापन दिया गया, लेकिन 2005 के नाम से अधिक फेमस है। ये पब्लिश्ड है NCF। तो NCF को हम जानते हैं, इसका मुख्य तात्पर्य ये है, आशय ये है, इसका टारगेट ये होना चाहिए कि स्कूली शिक्षा न पाठ्य पुस्तक न अध्यापक केंद्रित, केवल बाल केंद्रित हो। इसका यही प्रमुख उद्देश्य है। इतने में ही पेडागोजी जो है उसकी मदर है ये NCF, जहाँ से शिक्षण शास्त्र निकला है, वो सबकी वकालत करता है NCF 2005। दूसरा टॉपिक इसका ये है कि NCF 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने कुछ आवश्यक तत्व दिए हैं। देखते हैं क्या है NCF के मुख्य आशय, तात्पर्य क्या है, मुख्य बिंदु हैं इसके। पहला है ज्ञान स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ो। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम जब हम भी पढ़ते थे 2006 से 2008 तक, हम 3 साल पढ़े जूनियर में, तो हमारा बैग जो था उसमें करीब 10 से 15 तक किताबें होती थी और रोजीना लाना ले जाना होता था। और टीचर जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ाते थे, सारी बुक्स एक दिन में नहीं पढ़ पाते थे। वो हम वजन लेके चलते थे, हम क्या हमारे साथी उस सेशन के सभी वजन लेकर जाते थे। और हमें लगता था अधिक वजन ले जाएंगे तो हमें लगता है बच्चा खूब पढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब एक मिथ्या थी, भ्रम था। अधिक पुस्तकें रखने से कोई अधिक विद्वान नहीं होता। पुस्तकें कम रखिए, ज्ञान जो भी है जितना है अपने दिमाग में रखिए। तो जो ज्ञान है उसको आउटर वर्ल्ड से जोड़ना है, बाहरी दुनिया से जोड़ना है। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली मुक्त करना। कहते ना कि किसी चीज़ को हमने बार बार रिपीटेड अगेन करके उसको याद कर लिया तो वो व्यर्थ है, हमारे काम की नहीं है। फिर उससे हमें और विकास नहीं हो पाएगा। जितना भी हमने रट लिया वही हमें पता रहेगा, हम और कुछ उसमें से नया नहीं बना पाएंगे। थर्ड है इसका, स्कूली शिक्षा को विविध प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना।
विविध प्रकार की गतिविधियाँ टीचर क्या कर सकता है बच्चों के लिए कि बच्चों को खेल कूद के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, नई एक्टिविटीज़ करा के तरह तरह से, जैसे कि मिट्टी के कुछ बर्तन बना के या कुछ लकड़ियों से कुछ नया स्ट्रक्चर तैयार करके, जो कि आर्ट से, क्राफ्ट से, कला से जोड़ना है। तो उसमें क्या है कि बच्चे को अपनी ग्रोथ करने में आसानी होगी, और बच्चा जो अनुभव करता है, जो जिज्ञासा उसके अंदर जगती है, वो उस जिज्ञासा को दबाना नहीं है, उस जिज्ञासा को ऊपर ला करके उसकी सोच को हमें बल देना है, उसकी सोच को हमें बल देना है। जिसमें कि जैसे कि अगर कोई बच्चे का पूर्व ज्ञान है, अगर उसने एक बिल्ली देखी, जो भी बच्चा, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, बिल्ली देखी तो उसने दिमाग में समा लिया कि बिल्ली है, बिल्ली के पूँछ है, मूँछ है, कान है और ये बिल्ली है। और कुछ दिनों के बाद उसने कहीं दूसरी जगह जा कर के एक बिल्ली की जगह कुत्ता देख लिया, लेकिन उसके भी पूँछ है, उसके भी कान है, सेम वैसे ही है, लेकिन बिल्ली में और उसमें वो अंतर नहीं कर पाता। तो जब उसको बताते, पूछता है कि क्या क्या है, तो उसको बताते हम लोग डॉग है, कुत्ता है, तो वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ लेता है कि हाँ ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। फिर उसे कुछ दिन बाद भालू दिख गया, मैंने ये भी सब कुछ इसमें है, पर इसका मुंह निकला हुआ है। इस प्रकार से बच्चा एसिमिलेशन करता जाता है, अपने आप को समायोजन करता जाता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नया ज्ञान का सृजन करता है, क्रिएट करते हैं उसको। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है। प्रोफेसर यशपाल जी का कहना है। सभी कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, क्या होगा। भाई पढ़ने से, पढ़ाई का जो आशय है, पढ़ाई का उद्देश्य है, जो टारगेट गोल है, वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें कल इसको क्वालिफाइड करके हमें जॉब मिल जाएगी। जब तक हमारी ऐसी मानसिक धारा बनी रहेगी, हम अपने ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएंगे, लोगों की बनाई हुई रामायण पर चलते रहेंगे और कुछ नया ऐड नहीं कर पाएंगे उसमें। हमें ये सोचकर चलना है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति मूल्य जो हैं, जो अपने अधिकार हैं, उनके प्रति हमें आस्था रखनी है और राष्ट्र का सम्मान रखना है। ऐसे विद्यार्थियों को हमें तैयार करना है। और पांचवा और लास्ट है शिक्षा बिना भार के। शिक्षा बिना भार के होनी चाहिए, कोई उस पर प्रेशर ना हो, टीचर का, अभिभावक का, स्कूल का, संस्था का, किसी प्रकार से बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ा गया है। जो चाइल्ड सेंट्रेड